हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द इंडस रेंजर्स चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और जैसा कि आप सब लोग जो लोग एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी एसएसआर और AA तैयारी कर रहे हैं या फिर एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो जनरल साइंस का सेक्शन है या जो सीडीएस में जनरल साइंस का सेक्शन है, उन लोगों के लिए वीडियो है। और स्पेशली एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी एसएसआर AA के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात करूं तो इससे क्वेश्चंस आने की संभावना काफ़ी रहती है। एक क्वेश्चन इसमें से अक्सर आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट्स पर और उन पॉइंट्स पर जहां से क्वेश्चंस बन सकता है या क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें, ये मोशन इन 2 डायमेंशन है, यानी कि द्विविमी गति का उदाहरण है। द्विविमी गति का मतलब है कि इसमें 2 दिशाओं में गति है, वन हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में। तो ये इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है 2 डायमेंशनल मोशन का। यानी कि द्विविमी गति का एक उदाहरण है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, ये जो मोशन है 2 डायमेंशनल मोशन है, इसकी खास बात क्या है कि इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है और वर्टिकल में भी है। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज दिशा की बात करें और वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर दिशा की, तो दोनों में अंतर क्या है देखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यानी जो क्षैतिज दिशा है, इसमें एक्सीलरेशन काम नहीं करता, यानी कि नो एक्सीलरेशन, यानी क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण कार्य नहीं करता। तो इसकी जो वेलोसिटी है, जो चाल है, वो नियत रहती है। यानी कि जो हमें जितनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पार्टिकल या जो भी बॉडी है वो मूव करेगा, यानी एक समान चाल से जो कण है या जो वस्तु है वो गति करेगी। तो ये खास बात है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन या त्वरण काम नहीं करता, नो एक्सीलरेशन, कोई त्वरण काम नहीं करता। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की खास बात है। देखिए, जितने भी की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स हैं और इन्हीं से क्वेश्चन जो होगा वो फ्रेम होगा। तो नो एक्सीलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण काम नहीं करेगा, यानी कि क्षैतिज दिशा में चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जो परिमाण है, वो नियत रहेगा। अब वो कितना रहेगा देखिए, वो रहेगा u cos थीटा। यानी कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, जो क्षैतिज चाल होगी, वो कितनी होगी, u cos थीटा होगी। हर जगह आप देख रहे हैं, इनिशियल पॉइंट पर भी इतना ही होगा, टॉप पॉइंट पर भी इतना ही होगा, और अगर ये स्ट्राइक कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पर भी इतना ही होगा, u cos थीटा। यानी इस प्रोजेक्टाइल के पूरे पाथ में, पूरे पथ पर, हर बिंदु पर आप देख रहे हैं u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा होगा। अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा की, वर्टिकल डायरेक्शन, ऊर्ध्वाधर दिशा की या ऊर्ध्वाधर गति की बात करें तो देखिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में हमको पता है कि जो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन है, यानी गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा और उसकी दिशा हमेशा क्या रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। तो याद रखिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम बात करें कि कोई त्वरण कार्य करता है, एक्सीलरेशन कार्य करता है, जी हाँ, बिल्कुल कार्य करता है, और उसकी दिशा क्या रहती है, नीचे की ओर, यानी उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, ऑलवेज डाउनवर्ड। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन काम करता है और उसकी डायरेक्शन रहेगी डाउनवर्ड। और ये किस मोशन में काम करेगा, ऊर्ध्वाधर दिशा यानी वर्टिकल डायरेक्शन में। अब बॉडी अगर ऊपर जा रही है और एक्सीलरेशन नीचे की ओर काम कर रहा है, इसका मतलब एक्चुअली में उस पर रिटार्डेशन या मंदन लग रहा है, रिटार्डेशन या मंदन लग रहा है, जिसकी वजह से उसकी चाल जो होगी वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे उसकी चाल कम होगी और एक बिंदु ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उच्चतम बिंदु या हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं। तो याद रखिए, उच्चतम बिंदु पर भी चाल जो है वो पूरी 0 नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड 0 है
हॉरिजॉन्टल में अगर हम बात करें u cos थीटा है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी जीरो होगा। प्रोजेक्टाइल में कहीं पर भी टोटल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, केवल हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट या ऊर्ध्वाधर घटक जीरो होता है। हॉरिजॉन्टल ऑलवेज रिमेन्स देयर, क्षैतिज घटक हमेशा रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन अक्सर होता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए, लेकिन कई लोग इसको इस तरीके से याद रखते हैं कि उच्चतम बिंदु पर भी चाल जीरो होती है, जो कि नहीं है। उच्चतम बिंदु पर हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज रहता है और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, u cos थीटा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। अब तीसरी बात करते हैं कि जो ये आप पाथ देख रहे हैं ये कैसा होता है, पैराबोलिक इन नेचर होता है, यानी परवलयाकार होता है। जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का वो कैसा होता है, पैराबोलिक या परवलयाकार होता है। ठीक है, तो इसका जो पाथ है वो ऐसा होगा, जो इसको ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो पथ है वो पैराबोलिक या परवलयाकार होता है। ठीक, चौथी बात कि किस तरह की गति प्रक्षेप्य गति की कैटेगरी में आएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन की कैटेगरी में आएगी। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज को थ्रो करें, हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बना के किसी भी चीज को अगर आप थ्रो करें तो वो मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। हवाई जहाज में कोई बम गिराया जा रहा है तो वो मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अब इस पर एक सवाल अक्सर ये बनता है कि एक हवाई जहाज से एक बम गिराया जा रहा है तो पायलट को उसका पाथ कैसा दिखाई देगा। देखिए, अगर हम पायलट के नज़रिए से देखेंगे तो वो पाथ स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा होगा, लेकिन ज़मीन पर अगर कोई आदमी देख रहा है बम को गिरता हुआ तो उसके लिए वो मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसका पाथ कैसा दिखाई देगा, पैराबोलिक। इसी तरीके से अगर कोई आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है और वो एक सिक्के को उछाल रहा है और ट्रेन एक्सीलरेटेड मोशन में है, यानी कि त्वरित है, क्या है, त्वरित है, तो भी पाथ प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को कैसा पाथ दिखाई देगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में दिखाई देगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक्सीलरेटेड मोशन में है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरी बात, अब बात करते हैं कि इसके डिफरेंट पैरामीटर्स की, कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं जिनको हमको याद रखना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो पहला फॉर्मूला हमको ये याद रखना है अधिकतम ऊंचाई का, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दूसरी चीज, h का अधिकतम मान, h मैक्सिमम u स्क्वायर अपॉन 2g होता है, और ये कब होगा, जब थीटा हमारा क्या है, 90 डिग्री। यानी कि अगर हम जमीन से बिल्कुल ऐसे फेंकें तो सबसे अधिक ऊंचाई तक जाएगा, और वो वैल्यू कितनी होगी, u स्क्वायर अपॉन 2g। अब इसमें याद रखिए ये है अधिकतम ऊंचाई का अधिकतम मान, ये ऊंचाई का अधिकतम मान नहीं है, ये अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई एक टर्म है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाई 2g, और ये कब होगा, जब थीटा हमारा कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये पहली चीज है, पहला पैरामीटर है जो याद रखना है। दूसरा पैरामीटर जो हमको याद रखना है वो टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड्डयन काल, यानी जितनी देर बॉडी हवा में रही वो समय निकालना है, जितनी देर वस्तु कहाँ रही है, हवा में रही है। तो वो समय किसके बराबर होता है, t बराबर 2u साइन थीटा बाई g। तो ये दूसरा फॉर्मूला जो हमको याद रखना है, t मैक्सिमम अधिकतम समय 2u अपॉन g लगेगा, और ये कब लगेगा, जब थीटा हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दूसरी चीज एक और याद रखनी की इसके साथ साथ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में समय और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में समय बराबर होगा। इसका मतलब ये समय t/2 होगा और ये समय भी t/2 होगा, यानी कि जमीन से उच्चतम बिंदु तक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में लगा समय u साइन थीटा बाय g होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमको याद रखना है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास, जिसको R से डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज या क्षैतिज परास। तो R किसके बराबर होता है, ये हमको देखना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज या क्षैतिज परास का मतलब है कि जहां से फेंका और जहां जाके गिरा उन दोनों के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो क्षैतिज दूरी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास बोलते हैं। ये किसके बराबर होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। अब इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। पहली चीज ये याद रखनी है कि थीटा और 90 माइनस थीटा
पर अगर हम फेंकें तो दोनों ही केस में हॉरिजॉन्टल रेंज या क्षैतिज परास हमारी क्या होगी, बराबर होगी। यानी 30 डिग्री पर फेंकें या 60 डिग्री पर, दोनों ही केस में आर क्या होगा, बराबर होगा। तीसरी बात इसमें एक और याद रखनी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर आर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, आर मैक्सिमम। ये किसके बराबर होगा, यू स्क्वायर बाई जी। तो अधिकतम परास का मान यू स्क्वायर बाई जी। अब एक चीज और इनसे रिलेट करनी है कि अधिकतम ऊंचाई का अधिकतम मान कितना है, यू स्क्वायर बाई 2g। तो अगर हम ये कहें कि एक वस्तु को हम अधिकतम 100 मीटर तक फेंक सकते हैं, एक वस्तु को, एक बॉडी को हम 100 मीटर तक थ्रो कर सकते हैं अधिकतम हॉरिजॉन्टल, तो इसका मतलब यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना हो गया, 100। और अगर हमसे पूछा जाए कि कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है, इसका मतलब यू स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 50 मीटर। इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो ये दोनों चीजें भी याद रखिएगा, आपस में रिलेटेड हैं। तो ये 3 पैरामीटर्स जो मेन स्टैंडर्ड है वो याद रखने हैं, कैपिटल एच अधिकतम ऊंचाई, कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल, हॉरिजॉन्टल रेंज या क्षैतिज परास। अब एक दूसरी चीज और याद रखनी है हमको कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी के है, तो के बराबर होगा हाफ mu स्क्वायर। और उच्चतम बिंदु की अगर हम बात करें तो उच्चतम बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें के डैश है तो हाफ m। अब u की जगह याद रखिए क्या होगा, u cos थीटा, यानी कि u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब k डैश अपॉन k किसके बराबर होगा, cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो यानी उच्चतम बिंदु पर, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर, यानी कि वो बिंदु जहां से हमने बॉल को फेंका है, उन दोनों की गतिज ऊर्जाओं का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, cos स्क्वायर थीटा के। तो इस पर भी सवाल बनता है, इसको याद रखिएगा कि उच्चतम बिंदु और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट और जहां से आपने वस्तु को फेंका है, उन दोनों में गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा। इसी से मिलती जुलती एक और चीज याद रखनी है कि यहां से यहां तक पहुंचने पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा में हानि कितने की होगी। अगर हम हानि की बात करें तो ये हो जाएगी k साइन स्क्वायर थीटा। अगर k क्या है, यहां पर एनर्जी है, तो यहां पर एनर्जी कितनी आ रही है, k डैश, k स्क्वायर k cos स्क्वायर थीटा। और हानि या लॉस की बात करें तो कितना हो जाएगा, k साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर वेलोसिटी हमारी कितनी है, u है, और यहां पर कितनी है, u cos थीटा। इसका मतलब इन दोनों का अनुपात, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और हाईएस्ट पॉइंट पर चाल का अनुपात, स्पीड का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, cos थीटा होगा। इसको भी याद रखिएगा, यानी कि प्रक्षेपण बिंदु और उच्चतम बिंदु दोनों पर चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें से सवाल बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम वस्तु यहां से फेंकी और यहां आके टकराई है, हम ये मान रहे हैं कि अगर पूरे रास्ते में एनर्जी कंजर्व है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल हम अप्लाई कर रहे हैं कि बाकी और कोई चीजें इसमें इफेक्ट नहीं कर रही हैं, यानी कि एक तरीके से जो विस्कस फोर्स है, जो शान बल है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, तो जितनी एनर्जी हमने दी उतनी एनर्जी यहाँ पर भी मिलेगी, यानी जितनी स्पीड से फेंका है उतनी स्पीड से आके ये क्या होगा, टकराएगा। अब टकराते समय दिशा ये है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये क्षैतिज घटक है, और ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, u साइन थीटा। तब ध्यान से समझिएगा कि क्षैतिज दिशा में इनिशियल पॉइंट पर अगर हम बात करें, डायरेक्शन भी यही है और टकराते समय भी डायरेक्शन यही है। वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर दिशा ये है और टकराते समय दिशा विपरीत हो गई है। तो अगर हम संवेग की बात करें, मोमेंटम की बात करें, तो अगर हम मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम m u cos थीटा, ये वाला मोमेंटम हो गया अंतिम, माइनस m u cos थीटा बराबर 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम में कितना चेंज होता है, 0। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की एक और खास बात है, याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या वास्तव में संवेग में परिवर्तन नहीं होता? होता है परिवर्तन।
लेकिन किस दिशा में होता है, वर्टिकल डायरेक्शन या ऊर्ध्वाधर दिशा में, और उसका वैल्यू कितना होगा वो भी देख लेते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने ये मान लिया कि ये डायरेक्शन हमारी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा mu sin थीटा माइनस, अब ये अगर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसके ऊपर वाली ये विपरीत डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो यानी माइनस mu sin थीटा माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा पी डैश हो जाएगा 2mu sin थीटा। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में या प्रक्षेप गति में सिर्फ ऊर्ध्वाधर दिशा में चेंज होता है मोमेंटम या संवेग में, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2mu sin थीटा होती है। तो अगर हम नेट चेंज की बात करें तो नेट चेंज हमारा कितना हो जाएगा, 2mu sin थीटा, और उसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, नीचे की ओर होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये संवेग परिवर्तन की डायरेक्शन या दिशा क्या होगी, तो डाउनवर्ड या नीचे की ओर हो जाएगी। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिनको हमको क्या करना है, याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। किसी भी पॉइंट पर दो घटक होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक क्षैतिज होगा और दूसरा क्या होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। तो ये जो लेक्चर है ये स्पेशली एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी के जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं इन्हीं में से क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन पर फ्रेम होता है। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर हो गया होगा, और इसी सीरीज में हम लोग आगे और भी वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें जितने भी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि वेक्टर्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, साउंड है, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, वर्क पावर एनर्जी है, इन सब पर जितने भी कोर कॉन्सेप्ट है उस पर चर्चा करेंगे, और किन किन पॉइंट से सवाल बन सकता है उन सारे फॉर्मूले और उन सारी सिचुएशंस पर बात करेंगे। थैंक यू।